हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। राइट, तो ये पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है फंडामेंटल के अंदर। तो आओ समझते हैं सबसे पहले इस डेफिनेशंस को, क्या गिवन है पार्टनरशिप का। वो ये डेफिनेशन जो है पार्टनरशिप पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 का सेक्शन जो है 4 के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन गिवन है। कि वो डेफिनेशन क्या कहता है, पहले उस डेफिनेशंस को एक बार समझ लेते हैं। कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन who have agreed to share profit of a business and carried on by all or any of them acting for all। इसका मतलब थोड़ा सा वो इसको समझो कि पार्टनरशिप जो है ना बेसिकली एक व्यक्तियों के बीच का क्या है संबंध है, जो आपस में बिजनेस करने और उस बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में बांटने का जो है निर्णय लेता है, बांटने का डिसाइड करता है। और उस लास्ट लाइन क्या बोलता है कि ऑन कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या है बेसिकली कि उस पार्टनरशिप फॉर्म को या तो सारे लोग मिलकर चलाएं और नहीं तो सबके बिहाफ पे कोई एक लोग जो है उसको चलाएंगे। अब समझो कि पार्टनर्स कौन कहलाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म कौन कहलाएंगे और पार्टनरशिप कौन कहलाएगा। देखो इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए ए बी लिमिटेड जो है, मान लीजिए ए और बी मिलकर के एक ए बी लिमिटेड जो है बनाता है पार्टनरशिप। तो बेसिकली ए इंडिविजुअली और बी इंडिविजुअली जो है पार्टनर्स कहलाएगा। नॉर्मल ऐसे समझिए, मान लीजिए ए एंड बी लिमिटेड इन्होंने फॉर्म किया, तो इसके अंदर ए इंडिविजुअली जो है पार्टनर कहलाएगा, बी इंडिविजुअली जो है पार्टनर्स कहलाएगा। और इस दोनों के बीच में ए एंड बी के बीच में जो रिलेशन होगा यानी कलेक्टिवली कंबाइंडली जो है पार्टनरशिप कहलाएगा, पार्टनरशिप कहलाएगा। और इस जिस नेम से बिजनेस को रन कर रहा है ए बी लिमिटेड, वो कहलाएगा फर्म का नेम कहलाएगा। राइट, तो इस चीज में आपको कंफ्यूजन जो है अब नहीं होना चाहिए। एक दूसरा एग्जांपल्स ले लीजिए। मान लीजिए सीमू एंड सीमी जो है बेसिकली वो दोनों मिलकर के पार्टनरशिप जो है करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सीमू एंड सीमी जो इंडिविजुअली होगा वो क्या कहलाएगा, पार्टनर। दोनों के बीच जो रिलेशन होगा यानी कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे, मतलब दोनों कंबाइंडली क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे पार्टनरशिप। और जिस नेम से उन्होंने बिजनेस को रन करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म का नाम, उस वो क्या कहलाएगा, उसका फॉर्म नेम। राइट, अब हम लोग समझते हैं पार्टनरशिप के कुछ विशेषताएं हैं यानी फीचर्स को समझते हैं। वन बाय वन जो है डिटेल में समझेंगे और इस चीज़ को है ना साथ में नोट करते चलिए। राइट, चाहे आप इवन कोई भी बुक पढ़ते हैं, चाहे आप टी.एस. ग्रेवाल हो या डी.के. गोयल है या एस.के. सिंह है या कोई एन.सी.ई.आर.टी. का बुक सॉल्व करते हैं, सिर्फ इस लेक्चर को कॉन्सेप्चुअली जो है देखते रहिए और उस बेस पे जो अगर कुछ क्वेश्चन है आप बुक के अंदर उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हालांकि हम लोग जो है कॉन्सेप्चुअल जो है कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। आइए देखते हैं, पहले तो इसका हम फीचर समझ लें। फीचर्स के अंदर क्या, सबसे पहला है टू एंड मोर पर्सन। देखो किसी भी पार्टनरशिप के अंदर जो मिनिमम लोग की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम लोग जो होते हैं 2 और मैक्सिमम है 50। लेकिन इसमें एक टर्म्स है कंपनीज एक्ट, थोड़ा सा टर्म्स को समझ लो। कंपनीज एक्ट जो है 2013 का जो सेक्शन है 464, ये क्या कहती है, 100 होना चाहिए मैक्सिमम मेंबर। राइट, देखो थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। हालांकि ये आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट चूंकि आपके जो है मतलब बुक के अंदर है और हमें लगता है कि आप लोगों के पास में समय भी है अभी, बिकॉज हम लोग अब स्टार्ट किए, तो सारी चीज को भी जानना चाहिए क्यों ऐसा है। तो पार्टनरशिप एक्ट 2013 का जो सेक्शन है 464 क्या डिसाइड करता है, मैक्सिमम मेंबर 100 होना चाहिए। बट इसी का जो कंपनीज रूल 2014 है, कंपनीज रूल 2014 क्या कहता है, 50। हेंस लास्ट में हम लोग का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी डिसाइड करके क्या बताया कि आपका जो मैक्सिमम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 50 ही होना चाहिए। तो आपको सिंपल ध्यान में क्या रखना है कि पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 लोग जो है होते हैं। दूसरा है एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट को हम लोग समझते हैं। बेसिकली एग्रीमेंट जो है ना आपका ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। और एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। ये आपके एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है ना ऑल्सो नोन एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। अब देखो जब ओरल होगा आपस में तो इस कंडीशंस में क्या होंगे और रिटन होगा, तो वो दोनों में से बेहतर कौन है। तो ऑब्वियसली जो आप जब भी आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं, अगर वो रिटन एग्रीमेंट है तो वो काफी बेस्ट होता है आपके बिजनेस के लिए। बिकॉज इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में थोड़ा सा समझ लीजिए इसके अंदर कंटेंट क्या क्या मेंशन होता है। सबसे पहले तो फॉर्म का नेम, उसका जो है फॉर्म का नेम, एड्रेस और कमेंसमेंट का जो है डेट होगा। पार्टनर्स का जो है नेम, एड्रेस और पार्टनर्स के पेशा होगा। कौन से पार्टनर जो है कितना कैपिटल लेकर के आ रहा है, वो सारी चीज मेंशन होंगे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। राइट,
कौन से पार्टनर्स को मान लो इंटरेस्ट मिलेगा, कौन से पार्टनर्स को सैलरी मिलेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन पे जो है कितने परसेंट जो है ब्याज चार्ज होगा, पार्टनर्स जो है ड्राइंग्स कर सकता है या नहीं। तो ये सारे जो कंटेंट है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन है। तो जब पार्टनरशिप फॉर्म को जब आप रन करते हैं तो उस समय जो है कोई इशू नहीं होता है, राइट। लेकिन जब ओरल होता है पार्टनरशिप तो ओरल कर सकते हैं, बट किसी भी प्रकार का जो दिक्कत होगी उस कंडीशंस में जो है आपको ना तो कोर्ट मदद करेगा और आपको क्या करेगा उस केस में खुद ही जो है उस कॉन्सिक्वेंसेस से डील करना होगा। तो ये बेसिकली हम लोग देख लिए, समझ लिए एग्रीमेंट। दूसरा, बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल। ऑब्वियसली आपका बिजनेस जो है लीगल नहीं होना चाहिए। मोटिव्स ऑब्वियसली प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉसेस दोनों होगा, वो पार्टनरशिप आपस में क्या करेगा, शेयर करेगा। म्यूचुअल एजेंसी को थोड़ा सा समझिए। देखो जब भी पार्टनरशिप जो कंटिन्यू होती है तो पार्टनरशिप या तो सबके द्वारा चलाया जाए उस फॉर्म को, नहीं तो सबके बिहाफ पे कोई एक लोग चलाएंगे, राइट। तो जब तक आपसी कोऑपरेशन नहीं होगा तब तक जो है परेशानी हो सकता है बिजनेस के अंदर। इसीलिए म्यूचुअल जो आइडियल पार्टनरशिप के लिए म्यूचुअल जो है एजेंसी रिक्वायर्ड है। अब म्यूचुअल एजेंसी कहने का मतलब क्या, अगर मान लीजिए कोई मिस्टर ए मिस्टर बी को कुछ बोल रहा है तो मिस्टर बी सुने, और मिस्टर बी जो मिस्टर ए को कुछ बोल रहा है तो मिस्टर ए सुने। तो इसी तरह से इसको एक इस तरह से भी जानते हैं कि दोनों के पार्टनर्स के बीच में जो प्रिंसिपल और एजेंट का भी रिलेशन होता है। नो सेपरेट एंटिटी को थोड़ा सा देख लो। नो सेपरेट एंटिटी, देखो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है, नो डिफरेंस। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉ क्या कहती है कि अगर आप पार्टनर हो और आपके जो फॉर्म्स है आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के बीच में जो है डिफरेंस है, राइट। इस चीज को ध्यान में रखना। अगर मान लो नो सेपरेट एंटिटी को एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लीजिए कि फॉर्म्स कर्जा लेती है, इसका मतलब पार्टनर्स कर्जा लिया, अगर फॉर्म रिपेमेंट नहीं कर सकती तो पार्टनर को रिपेमेंट करना होगा उस कर्ज का। अब देखो दूसरा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। फॉर्म के पास जिस प्रकार सोल प्रोप्राइटरशिप में जो आपके लायबिलिटी होता है अनलिमिटेड होता था, सिमिलर यहाँ भी जो है आपके दायित्व जो होगा अनलिमिटेड होगा। बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। लास्ट फीचर जो है बिजनेस या तो सब, हम लोग पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, बिजनेस या तो सारे लोग मिलकर के चलाए और नहीं तो सबके बिहाफ पे कोई एक लोग चलाएगा। अब हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे जब कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तो उस कंडीशंस में पार्टनरशिप एक्ट जो है क्या कहती है। देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस, जब कोई भी पार्टनरशिप डील नहीं है उस कंडीशंस में क्या करोगे, प्रॉफिट शेयरिंग। सिंपल प्रॉफिट जो है आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा पार्टनर्स के बीच में, इन रिस्पेक्ट ऑफ मान लो कि इन रिस्पेक्ट ऑफ केयरिंग अदर थिंग्स। कहने का मतलब अदर थिंग्स कहने का मतलब कौन कितना कैपिटल लाया, कौन कितना जो है काम कर रहा है, सबको छोड़ करके प्रॉफिट जो बटेगा वो इक्वल बटेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, उसके पूंजी पे ब्याज उसको नहीं मिलेगा। किसी भी पार्टनर्स को ड्राइंग्स यदि मान लीजिए करता है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है चार्ज नहीं किया जाएगा। इवन लास्ट है किसी भी पार्टनर, वो देखो तो फोर्थ है लास्ट में, पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन, किसी भी पार्टनर्स को कोई सैलरी और कमीशन जो है नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यानी नेक्स्ट सेकेंड लास्ट जो है इंटरेस्ट कैन वो देखो तो इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस है। ये लोन, अगर कोई पार्टनर्स फॉर्म को लोन देता है या एडवांस के रूप में देता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं आप, बेसिकली 6% के दर से ब्याज लगाते हैं। और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब तक सारे लोग जो है आपसे सहमत नहीं हैं, मतलब सारे पार्टनर सहमत नहीं हैं, तब तक आप न्यू पार्टनर्स को एंट्री अपने व्यवसाय के अंदर नहीं दीजिएगा। तो ये हम लोग अभी क्या देखे हैं, बेसिकली इसके पार्टनरशिप का डेफिनेशन, उसके बाद समझे मीनिंग, और उसके बाद हम लोग क्या देखें उसके प्रोविजंस। अब वो ऐसे प्रोविजन जब आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है नहीं होता है उस कंडीशन में। अब थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें अकाउंट्स क्या क्या बनाया जाता है। देखो अकाउंट्स नीड्स टू प्रिपेयर, तो सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट इफ रिक्वायर्ड। दूसरा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फोर्थ वन पार्टनर्स करंट अकाउंट। वो ये अगेन पार्टनर्स करंट अकाउंट इफ रिक्वायर्ड।
देखो बेसिकली कैपिटल जब फिक्स्ड होगा, हम लोग जो है इसको करेंगे डिटेल। जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो दो अकाउंट बनती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो उस कंडीशन में इसको देखेंगे। अब देखो ये 4 अकाउंट जो है बनाना होता है पार्टनरशिप के अंदर, और इस चारों के अंदर जो है वो सारे एडजस्टमेंट आते हैं जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। अराउंड अप्रोक्स जो है 15 साल के आसपास में, उसको हम लोग जो है ईच वन को कॉन्सेप्चुअली डिटेल करेंगे हम लोग जो है कमिंग लेक्चर में। चलो गाइस, इस लेक्चर में जो हम लोग इतना ही कवर करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे काइंड्स ऑफ कैपिटल, और उसके बेस पे किस प्रकार जो हम लोग अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करते हैं, अकाउंट्स ओपन करते हैं, उसको समझेंगे। गाइस इस लेक्चर्स को आपको शेयर करने में तो मान लीजिए आपका कुछ नहीं जाता है, बट विश्वास कीजिए, यकीन मानिए, इससे दूसरे स्टूडेंट्स का जो है ना हेल्प हो जाता है, ताकि वो भी चीज़ें को कॉन्सेप्चुअली समझ सके। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब नाउ। चलो गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।